जैन पाठशाला समिति प्रतापनगर जयपुर राजस्थान के सुंदर उद्यम के लिए बधाई देते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है जनरेशन गैप, और इस जनरेशन गैप में बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते। जैन पाठशाला समिति इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का, एक सेतु का काम कर सकती है और कर रही है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, जयपुर शहर में 35 केंद्रों पर 1200 से अधिक बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर प्रोजेक्टर, एनिमेशन, बढ़िया शिक्षक, बढ़िया फर्नीचर, नाश्ता, नाना प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये महाभाग्य कि हम अनंत जन्मों के भाग्य से बीतरा की सच्चे देश शासन को हमने पाया है, जैन कुल की सुंदर संस्कृति परंपराओं को हमने प्राप्त किया है। आनंद की बात है कि आज के बच्चे पहले की तुलना में ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा समझदार हैं, उनकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी है। लेकिन आजकल के बच्चे सांस्कृतिक समझ कम रखते हैं अथवा ना के बराबर रखते हैं, वेस्टर्न कल्चर के समीप रहते हैं। ब्लू वेल जैसे गेम, वीडियो गेम खोजना उनकी मानो आदत में शुमार हो गया। माता पिता अत्यंत व्यस्त रहते हैं, बच्चे एकांत का दुरुपयोग करते हैं, कुशील के आचरण में फंसते चले जाते हैं। खान पान, दोस्तों की यारी, कुसंगति और वीडियो गेम, आजकल के इंटरनेट, ये सब मिलकर के बच्चों के 90% स्वास्थ्य के हानि घातक हैं और उनको बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। उसके लिए जैन पाठशाला समिति का अच्छा काम कर रही है। समाज की बड़ी चिंता है, हमारे बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख करके धन कमाना तो सीख रहे हैं, लेकिन सर्वांगीण जीवन जीना नहीं सीख पा रहे। उन्हें अपना लिटरेचर, अपना कल्चर की खबर नहीं है। परिणाम ये निकल रहा है कि हमारे परिवार टूट रहे हैं, समाज बिखर रही है और सांस्कृतिक पतन या गिरती सांस्कृतिक बातें हो रही हैं। ऐसी घटनाएं आम हो गई। तलाक मानो शरीर एक मानो खिलौना हो, तलाक लेना आम बात जैसी होती जा रही है। बच्चों की शादी के पहले ही प्री वेडिंग मानो बेस्याओं जैसा तमाशा हो गया, मानो बहुत बड़ी आकर्षण या आदर्श की चीज़ हो। सभी के सामने बच्चे बच्चियां जिस तरह से नाचते हैं शादी के पहले, वे अच्छी बातें नहीं हैं, लेकिन सभी लोग इसे बुरा भी समझते हैं। लेकिन पिक्चर और आधुनिक जीवन के संदर्भ में जाकर के वे उसे अच्छा भी मानते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दुल्हन का पहले से जब प्रैक्टिस कराते हैं 2-2 महीने, तब डांस सिखाने वाले व्यक्ति उनका शोषण करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, पाए जाते हैं। यद्वा तद्वा इनकी समाचार पत्र देखे जा सकते हैं। इन्हीं बच्चियों को जब ये नाचती हैं तो लोग अपनी मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं। परिणाम ये निकलता है कि बाद में लोग उनके मजे लेते हैं। समय समय पर गुप्त रूप से इन पर कमेंट्स, SMS और नाना प्रकार की गलत हरकतें सुनने को मिलती हैं, कटाक्ष सुनने को मिलते हैं। बच्चियाँ कई बार आत्महत्या तक को प्रेरित हो जाती हैं। अर्थात ये सब बुरी संस्कृतियों को रोकना, पाश्चात्य संस्कृति को रोकना और हमारे घर में सेवा, सौजन, विश्वास और बुजुर्गों की समाधि कराना, एक अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों को दे सकें। हमारे बच्चे बिखरते परिवार के मेंबर न बने, सुगठित सुसंस्कारी समाज की रचना करें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करें, ब्लू वेल जैसे वीडियो गेम आदि ना खेलें, अनैतिक बच्चों की कुसंगति में रहकर के दोस्त न बने और उनसे अपने आप को बचाएं। बच्चियां अपने सील की रक्षा कर सकें। वे तीर्थंकर, धर्म पुरुष, महापुरुष, ऐसे पुरुषों का परिचय प्राप्त करें और सामूहिक एक्टिविटीज में रहकर के रचनात्मक गतिविधियां करें। इन सब के लिए पाठशाला ही एकमात्र रिस्पॉन्सिबल या श्रेष्ठ का काम कर सकती है। जनरेशन गैप दूर करने का सबसे बढ़िया काम ये पाठशाला ही कर सकती है। भागचंद जी और इनकी पूरी टीम इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जो भी इसमें मन वचन काय से अपना सहयोग कर रहे हैं, ये सचमुच बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। अल्पकाल में कल्याण को प्राप्त हों, इसी भावना के साथ उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बीतरागी देव गुरु धर्म के आशय से हम सब समय दर्शन ज्ञान चाहत को प्राप्त करें और अल्पकाल में भगवान बने और दूर भगावे बुरी रीति, सुभद्र रीति का करें प्रचार। इसी भावना के साथ बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। पाठशाला में जरूर भेजें और जो नहीं भी भेज पाते तो इसी की जो YouTube आदि पर या हमारी वेबसाइट पर
आप इसे बच्चों को अटैच करें, ज्वाइन करवा दें और हो सके तो अपने क्षेत्रों में भी पाठशाला खोलें, पाठशालाएँ बनाएँ और अपने बच्चों को, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। पर यदि आप सुयोग्य हों तो स्वयं पाठशाला संचालन का काम देखें। सचमुच संस्कारित बच्चे ही समाज की असली पूंजी हैं, पर इसी पूंजी को हमें सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम सब प्रसन्नतापूर्वक, हतोत्साहित हुए बिना, प्रसन्नतापूर्वक निराशावाद को दूर करके, इरिटेशन को, हेजिटेशन को दूर करके एक प्रसन्न जीवन जिएं, इसकी भावना है, मनोकामना है। और एक सबसे बड़ी बात कि बच्चों में सुसंस्कार देने का एकमात्र रास्ता यही है। एजुकेटेड लोग और जो मैच्योर लोग हैं उनके लिए भी यहाँ से प्रोजेक्ट वर्क दिए जा सकते हैं, छोटे छोटे थीसिस वर्क कर सकते हैं वे लोग। और 4 कसाय हैं, 5 पाप हैं, सप्तव्यसन हैं, इनके ऊपर प्रोजेक्ट फाइल तैयार करें तो बड़े बड़े लोग भी 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स इसमें कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और एक और सबसे दुखद बात कि बच्चों को अकेला न छोड़ें, माता पिता इनके साथ आधा 1 घंटे का समय जरूर निकालें। अदरवाइज बच्चों के हाथ में केवल एकमात्र गूगल सर्च होता है, जहाँ पर वो ऐसी वेबसाइट, हाउ टू सुसाइड जैसी वेबसाइट खोलती है। प्रति वर्ष लगभग लाखों बच्चे आत्महत्या करने के नए नए तरीके जापानी वेबसाइट से खोजते हैं। मैं चाहता हूँ ये बच्चे जो पाठशाला पढ़ रहे हैं और आप हम सब मिल करके एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करें, फर्स्ट कॉन्टैक्ट मी बिफोर सुसाइड। कोई विश्व में सुसाइड मत करो, हमसे मिलिए, हम आपके दुख, आपकी दुविधाएं दूर करेंगे और सार्थक समाधान पेश करेंगे ताकि हम जागृत, सौजन्यपूर्ण, मुस्कुराते हुए विश्व की वैश्विक रचना में शामिल हो सकें। इसी बात के साथ बहुत बहुत शांत। 800 बच्चों को तो कराई चुके हैं। अभी ये जानने को हमें मिला कि यहाँ पर 800 बच्चों को कंठपाठ योजना हुई। कंठपाठ का मतलब सीधा सीधा बड़े बड़े दर्शन स्तोत्र जैसे हैं, नमोकार मन से लेकर के सत्तारी मंगलम और रचनाएं हैं जो सुंदर भक्तामर आदि, छैडाला, द्रव्य संग्रह, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और भी तमाम रचनाएं हैं। ये बच्चों को याद कराना, ये बहुत सुंदर बात है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। 800 बच्चे बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन आप सब भी इसमें कंठपाठ योजना में शामिल करें अपने बच्चों को। तो 5-10 रुपये देकर के अपने बच्चों को मनोबल बढ़ाएं। यदि हम समिति की तरफ से नहीं भी कर पाएँ और आप अपने बच्चों को डे टू डे लाइफ में एक भजन याद करने के लिए प्रेरणा करें और फिर उसके लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को यदि आपको कभी गिफ्ट भी दिलाना हो, मतलब कपड़े दिलाने हो, बाइक दिलाना हो, कोई चीज़ पिकनिक पर ले जाना हो, तो सबसे पहले उनसे शर्त रखें कि आप इतना पढ़ के सुनाइए, इतना याद करके सुनाइए, आप रात्रि भोजन छोड़िए, हम आपको बाइक दिलवाएंगे। आप ऐसा काम करिए, अच्छे संस्कार का हम आपके लिए कपड़े दिलवाएंगे। मतलब एनी हाउ अपने बच्चों को संस्कारित करके परिवार से जोड़िए, क्योंकि हम उस विद्या को विद्या नहीं कहते जो अपने बच्चों को अपनी आत्मा से दूर कर दे, अपने देव शास्त्र गुरु से दूर कर दे, अपने माता पिता से दूर कर दे, यहाँ तक कि अपने देश से दूर कर दे। सच्ची विद्या वही है जो देश सेवा करते करते आत्म कल्याण करके जैन शासन की सेवा करे, जनमानस की सेवा करे, जन जन की सेवा करे और अपने आप को आत्म कल्याण के मार्ग में लगा करके स्वपर उपकार में लगे। तो बच्चों को कंठपाठ योजना में भी अवश्य लगाए। पंडित साहब, पाठशालाओं में सामान्यतः लोगों की शंका रहती है कि डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनेगा तो ये आजीविका चलाएगा, धनोपार्जन करेगा। पाठशाला में पढ़ने से हमें ऐसा कौन सा फायदा मिलेगा जो हमारे जीवन में आगे उपयोगी होगा? कृपया इस पर दृष्टिपात करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है। डॉक्टर सुसाइड करते मिलते हैं, इंजीनियर सुसाइड करते हुए मिल जाएंगे आपको। 60 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड किया 8 साल पहले, 5 साल के अंदर मतलब जब अपना इकोनॉमी फॉल हुआ। हमारा कहने मतलब इकोनॉमी डाउन हुई तो 60 लाख लोगों ने सुसाइड किया, लेकिन एक भी शास्त्री ने, एक भी सुसंस्कारी बच्चे ने, एक भी स्वाध्यायशील बच्चे ने आत्महत्या नहीं की। एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि किसी भी बच्चे को पढ़ाई करेगा, कहीं से कमाएगा भी, तो यदि तृष्णा होगी तो पत्नी को सुख नहीं दे सकता, माता पिता को टाइम नहीं दे सकता, यहाँ तक कि अपने संतान को सुख नहीं दे सकता। लेकिन बच्चे में तृष्णा ना हो, लोभ ना हो ज़्यादा कमाने का, पर्याप्त कमाए ये बात बराबर है, लेकिन वो सुसंस्कारी होगा तो कम कमा करके भी, कम समय दे करके भी अपने माता पिता को समय देगा। ये सबसे बढ़िया बात है। जनरेशन गैप दूर करने के लिए पाठशाला का पढ़ना बच्चों को बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता है पंडित साहब कि अगर पाठशाला में भेजा तो वो निश्चित रूप से ब्रह्मचारी हो जाएगा,
धर्म अमुन्य हो जाएगा तो हमारे घर से अलग हो जाएगा, और त्याग करेगा तो हमारे घर में समस्या होगी, खान पान की समस्या कहाँ से लाएं। तो इस उद्देश्य से भी कई अभिभावक बच्चों को नहीं भेजते हैं। इसमें आपका इसका बहुत ही अच्छा है, आप खुद आकर के देखिए तो आप अपने बच्चों को जरूर आना शुरुआत कराएंगे। क्योंकि जो बच्चे बाजार में फास्ट फूड कल्चर में हैं वे आज तेजी से छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर हो रहा है, उन्हें तमाम शुगर आदि की बीमारियां हो रही हैं। हमारी पाठशाला के आने वाले बच्चों में से एक को भी ये बीमारी नहीं होती, क्योंकि बच्चों को खान पान सिखाते मैंने हम त्यागी नहीं बनाते, मुनिराज नहीं बना देते, बल्कि उनको सुसंस्कार में केवल इतना मोटिवेशनल और इतना ज्ञान कराते हैं, इंस्पायर करते हैं कि वो दुनिया को समझना सीखे, खान पान को समझना सीखे, विज्ञापन के ढोंग को अभी विद्या को सीखे कि हमको किस तरह से लूटते हैं, किस तरह से ठगते हैं। 25 पैसे के पानी 12-15 रुपए में खरीदना हमारी शान शौकत नहीं है। बाजार के फास्ट फूड कल्चर से बीमारियां आती हैं, जिलेटिन से जो कि सुअर के मांस से बनाई जाती है, और वो जिलेटिन इस्तेमाल की जाती है आजकल के होटलों में। कोई भी इतना कीमती घी इस्तेमाल नहीं करता, जिलेटिन होटलों में इस्तेमाल होती है सुअर से बनाई हुई, और इसके बहुत प्रमाण मार्केट में देखे जा सकते हैं। साथ में इतना ही नहीं है, बिस्किट में हड्डियों इस्तेमाल हो रही हैं, जो आप पूरी पिक्चर्स आप दिखाते हैं बच्चों को, और जो यूट्यूब पर भी मिलेगी आपको कि जिलेटिन कैसे बनती है, बिस्किट टॉफी कैसे बन रहे हैं, ई कोडिंग क्या चीज़ होती है। तो हम बच्चों को अवेयर करना सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को ब्लाइंड फॉलोवर बनाना नहीं सिखाते, इमोशनल नहीं करते उनको, और साथ में इन बच्चों को हम भावुक बना करके कोई अंधविश्वासी नहीं बनाते। तो इसलिए ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये पढ़ाई में भी फोकस करते हैं, और अच्छे ग्रुप में रहने के साथ इनके संस्कार अच्छे होते हैं। इसीलिए जैन समाज का कोई बच्चा चक्कू तलवार तो छोड़ो, एक सामान्य सा कोई हथियार भी नहीं रखता, गालियां नहीं बकते हैं, और इसीलिए आज तक के इतिहास में जैन समाज का एक भी बच्चा आतंकवादी नहीं बना, कोई ऐसे गलत काम नहीं करता। इसीलिए जैन समाज का पैसा बच्चों के जेल जाने में, कोर्ट जाने में, इन कार्रवाइयों में खर्च नहीं होता। पैसा बचता है, स्वास्थ्य बचता है, दवाओं के खर्च बचते हैं, कोर्टबाजी के पैसे बचते हैं, रिश्वतखोरी के पैसे बचते हैं। तो बच्चे सुसंस्कारी होते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसलिए अपने बच्चों को पाठशाला भेजना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन स्कूलों में हम सुबह से भेज देते बच्चों को 7 बजे 6:30 बजे, तो बच्चा 22 साल की उम्र तक अपने कल्चर से और परिवार से बिल्कुल दूर जैसा रहता है। उसे पानी छानना नहीं आता, घर में माता पिता की सेवा और प्रेम और वात्सल्य उनके प्रति करुणा नहीं होती, दादा दादी के प्रति उन्हें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, यहाँ तक कि पिता माता के प्रति भी उनकी कोई सौजन्यता या अंदर का करुणा या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। इससे बच्चे जो चिड़चिड़ाहट भर जाती है, इन संस्कारों को दूर करने का एकमात्र उपाय, क्योंकि हम पढ़ाई नहीं छुड़ा पाते वहाँ की, तो हम घर में जोड़ें कैसे। तो ये जो वीकली पाठशालाएँ चलती हैं या 2-3 दिन पाठशालाएँ चलती हैं, बच्चे यदि वहाँ आते हैं तो अपने लिटरेचर से, अपने कल्चर से, अपने महापुरुषों से, अपने खासतौर से जो अहिंसात्मक सदाचरण है, संस्कार है, उससे जुड़ते हैं बच्चे। विश्व में सदाचरण का मतलब इतना ही है कि बच्चे 5 पाप नहीं करें और सत्य व्यसन न करें। और मैं तो अंत में इतना भी कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे वास्तव में नौकर नहीं बनेंगे, ये नौकरी देंगे, ये नौकर नहीं, आखिरी में स्वामी बनेंगे, और 3 लोग के स्वामी बनेंगे। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है कि हमारा बच्चा एक दिन तीर्थंकर बने, एक दिन मुनिराज बन के भगवान बने। ये तो चरम सीमा की बात है, लेकिन हम बच्चों को इमोशनल नहीं करते, इसलिए पाठशाला में जरूर पढ़ाएं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पढ़ाने के ट्रेडिशनल तरीके हैं, और लोग समझते हैं कि वो टोपी पहन के बैठ गए या चटाई पे बैठ गए। तो क्या जैन पाठशाला में आधुनिक तरीके अपनाए जा सकते हैं? बिल्कुल अपनाने चाहिए, बदलते ट्रेडिशन के साथ अपने ट्रेडिशन भी बदलेंगे, जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्शन मेन चीज़ है, सुविधाएं भी अच्छी चीज़ है, और उन बच्चों को अच्छे माहौल की ज़रूरत है। बच्चों को क्योंकि कंपैरिजन करते हैं बच्चे, विद्यालय में जो माहौल देखते हैं उससे अच्छा माहौल यदि पाठशाला में मिलेगा तो डे टू डे विदाउट इंस्पायरेशन के ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। तो उनको इंस्पायर या प्रेस नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रकार से प्रेशर से काम नहीं होगा, बाय हार्ट पढ़ेंगे बच्चे।